Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you are doing very well. तो बच्चों आप सबके पेपर स्टार्ट हो गए होंगे और कुछ बच्चों के स्टार्ट होने वाले होंगे। तो आप सबके हेल्प के लिए आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 7th के इंग्लिश सब्जेक्ट के PT2 एग्जाम के सैम्पल पेपर। ठीक है, ये करंट सेशन 2025-26 का सैम्पल पेपर है जिसकी टाइमिंग है 1.5 आवर और मैक्सिमम मार्क्स है 40। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है वो पढ़ लेते हैं। All questions are compulsory. Read the questions carefully before answering. Write neat and clear answer. तो बच्चों आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहें तो वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका है सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन, 10 मार्क्स के। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे पैसेज गिवन है, आपको इसको केयरफुली रीड करना है, फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रवि लव्ड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। रवि को नई नई जगह घूमना काफ़ी पसंद था। ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन ही विजिटेड अ स्मॉल विलेज सराउंडेड बाई हिल्स। और अपनी गर्मियों की छुट्टियों में वह पहाड़ियों से घिरे हुए एक छोटे से गाँव में गया। वन मॉर्निंग ही डिसाइडेड टू वॉक थ्रू एन ओल्ड टनल दैट कनेक्टेड टू पार्ट्स ऑफ द विलेज। और एक सुबह उसने गांव के दो हिस्सों को जोड़ने वाली एक पुरानी सी टनल से होकर जाने का फैसला किया। द टनल वॉज डार्क एंड साइलेंट बट रवि गैदर्ड करेज एंड वॉकड अहेड। टनल बहुत ही ज़्यादा अंधेरी थी और शांत थी, लेकिन रवि ने अपनी हिम्मत जुटाई और वो आगे बढ़ चला। एज ही कम आउट ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। और वो जैसे ही टनल से बाहर आया उसे खुद पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ। द एक्सपीरियंस टाउट हिम दैट fear can be conquered with confidence and determination। तो इस एक्सपीरियंस ने उसे सिखाया कि कॉन्फिडेंस और पक्के इरादे से डर पर जीत हासिल की जा सकती है। ठीक है, तो ये था छोटा सा पैराग्राफ। नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है वो देख लेते हैं। वेयर डिड रवि गो ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन। रवि अपनी गर्मियों की छुट्टियों में वो कहाँ गया था? तो यहाँ है आंसर, ही विजिटेड स्मॉल विलेज सराउंडेड बाई हिल्स। ठीक है, अभी हम सारे आंसर्स भी लिखेंगे। What connected the two parts of the village? विलेज के दो हिस्सों को किसने जोड़ा हुआ था? तो टनल से वो जुटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was Ravi afraid to enter the tunnel? रवि को टनल के अंदर जाने में डर क्यों लग रहा था? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शांत और अंधेरी गुफा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What lesson did Ravi learn from this experience? तो आगे बढ़ने से पहले चलिए इन सबके पहले आंसर्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, वेयर डिड रवि गो ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन। आंसर लिखेंगे, रवि वेंट टू अ स्मॉल विलेज सराउंडेड बाय हिल्स ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कनेक्टेड द टू पार्ट्स ऑफ द विलेज। आंसर लिखेंगे, एन ओल्ड टनल कनेक्टेड टू टू पार्ट्स ऑफ द विलेज। नेक्स्ट है, व्हाई डिड रवि अफ्रेड टू एंटर द टनल। आंसर लिखेंगे, रवि वॉज अफ्रेड बिकॉज द टनल वॉज डार्क एंड साइलेंट। नेक्स्ट है, What lesson did Ravi learn from this experience? आंसर लिखेंगे, he learned that fear can be conquered with confidence and determination. Next question है, find the word from passage which means bravery. आंसर लिखेंगे, the word meaning bravery is courage. ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। Next question है, read the poem carefully and answer the questions. Travel opens doors to lands unknown with stories waiting to be shown. Each journey teaches lessons new of hope, courage and dreams we pursue. मीन्स कि ट्रैवल के दौरान हम बहुत ही अननोन प्लेस के बारे में जानते हैं, उनके बारे में सुनते हैं और वहाँ जाने का वेट करते हैं और हर ट्रैवल से हम नए सीखते हैं। इसके थ्रू हम होप, करेज और ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट डज ट्रैवल ओपन अकॉर्डिंग टू द पोम। अकॉर्डिंग टू पोम ट्रैवल क्या खोलती है? ठीक है, फर्स्ट लाइन इसका आंसर हो जाएगा, ट्रैवल ओपन्स डोर्स टू लैंड अननोन। आंसर लिखेंगे, ट्रैवल ओपन्स डोर्स टू लैंड्स अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ईच जर्नी टीचर्स। हर एक जर्नी हमें क्या सिखाती है? आंसर लिखेंगे, ईच जर्नी टीचेस न्यू लेसन्स। सी क्वेश्चन है, फाइंड अ राइमिंग वर्ड ऑफ अननोन। तो यहाँ देखिए अननोन का राइमिंग वर्ड हो जाएगा शोन। ठीक है, यहाँ शोन लिख लेंगे। नेक्स्ट है, नेम एनी वन वैल्यू मेंशन इन द पोम। तो पोम में वैल्यू मेंशन है करेज, वो लिख लेंगे। गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पोम। पोम का टाइटल हम डाल देंगे द जॉय ऑफ ट्रैवल। नेक्स्ट है सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन।
फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट हिम 3 days लीव, मेंशन एन एप्रोप्रिएट रीजन। ठीक है, आपने अपने प्रिंसिपल के साथ एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको 3 days की लीव की परमिशन लेनी है। तो इस तरह से लिखेंगे, तो प्रिंसिपल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। सब्जेक्ट डालेंगे फिर एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम, यहाँ पे डेट आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। ठीक है, डेज फ्रॉम डैश टू डैश, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड कंप्लीट रेस्ट। I assure you that I will complete all my pending classwork and homework after returning to school. Thanking you, your obediently। फिर आगे लिखेंगे नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। ठीक है, और डेट भी डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पर 2 टॉपिक दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक पे आपने पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, टॉपिक है द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग द राइट थिंग, सेकेंड है अ मेमोरेबल ट्रेन जर्नी। तो इस तरह से लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग द राइट थिंग, स्पीकिंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मीन्स कि सही समय पर सही बात कहना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आवर वर्ड्स कैन मेक अदर्स हैप्पी और हर्ट देयर फीलिंग्स। हमारे जो वर्ड्स हैं वो दूसरों को खुश भी कर सकते हैं या फिर उनकी भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकते हैं। व्हेन वी स्पीक पोलाइटली एंड ट्रूथफुली पीपल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट अस। जब हम किसी से बहुत ही पोलाइटली और ट्रूथली बात करते हैं तो लोग हम पर विश्वास करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं। स्पीकिंग द राइट थिंग हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो सही बात कहने से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सुलझती हैं और हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो दूर होती है। इट ऑल्सो शोज गुड मैनर्स एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और यह एक अच्छे मैनर्स और गुड कैरेक्टर को भी दिखाता है। We should always think before speaking and choose our words carefully। हमें हमेशा ही बोलने से पहले सोचना चाहिए और अपने शब्दों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चुनना चाहिए। Kind and honest words can bring peace and happiness in our relationships and society। हमारे काइंड और ऑनेस्ट वर्ड्स सोसाइटी और रिलेशनशिप में हैप्पीनेस ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे काइंडली बात करनी चाहिए। इस तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट है मेमोरेबल ट्रेन जर्नी। Last year I went on train journey with my family that I will always remember. We traveled to my grandparents' house during the summer holidays. The train was crowded but exciting. I enjoyed watching green fields, rivers and small villages from the window. Vendors selling snacks added to the fun. We talked, played games and shared food during the journey. It was a joyful experience that made the trip special। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट है ग्रामर सेक्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अ पेयर ऑफ सनग्लासेस एसेंशियल व्हेन ट्रैवलिंग टू सनी डेस्टिनेशंस। तो यहाँ पे पेयर ऑफ सनग्लासेस है तो यहाँ आ जाएगा एज। ठीक है, नेक्स्ट है आइदर द टूर गाइड और द टूरिस्ट डैश टू अराइव फर्स्ट एट द मीटिंग पॉइंट। तो यहाँ हो जाएगा हैव। ठीक है, नेक्स्ट है complete the sentences by choosing the correct sound word from the brackets. The steam engine reached the station dash black smoke into the sky। तो स्टीम इंजन का जो धुआं निकलता है उसे हम पफिंग बोलते हैं, यहाँ पफिंग लिख देंगे। नेक्स्ट है he heard a dash of leaves behind him when he was walking in the woods। तो जब पत्तों की सरसराहट की आवाज आती है तो उसे बोलते हैं रसलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज एन एरर इन ईच सेंटेंसेस, करेक्ट देम। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस गिवन है, इनमें कुछ गलतियां हैं, उनको आपने ढूंढ कर करेक्ट करना है। ठीक है, सेंटेंस है वी वेटेड फॉर अ आवर बिफोर द बस फाइनली अराइव्ड। तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो आर से पहले हम एन लिखते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एन लिख लेना है। नेक्स्ट है द नॉर्थ स्टार हैव गाइडेड ट्रैवलर्स फॉर सेंचुरीज। तो नॉर्थ स्टार हैज़ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ हैज़ लिख लेना है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजक्शंस। कंजक्शंस मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड। फर्स्ट है ही इज बोथ अ सिंगर एंड ड्रमर, यहाँ एंड लिख लेंगे। नेक्स्ट है रामू इज पुअर डैश ही मैनेज्ड टू एजुकेट हिज सन। तो यहाँ पे रामू इज पुअर बट भी लिख सकते हैं और एट भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है
सेक्शन सी लिटरेचर, जिसमें आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस गिवन है। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है व्हाट डिड सूरज सी इनसाइड द टनल। सेकंड है हाउ डिड सूरज नो दैट सुंदर सिंह वाज एट द टनल। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज सीडर्स रेड ऑन द स्काई टेल अस अबाउट द ट्रेन एट नाइट। नेक्स्ट है डू यू थिंक द पोएट एक्चुअली सीज एंड हियर्स द ट्रेन, वाई और वाई नॉट। नेक्स्ट है वाई डिड मैरी insist on staying with her mother when the guest arrived. What did Arunima to fulfill her ambition of conquering Mount Everest? ठीक है, इनमें से किन्हीं 5 के आंसर आपने करने हैं। चलिए जल्दी से इसके आंसर लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डिड सूरज सी इनसाइड द टनल। सूरज ने टनल के अंदर क्या देखा था। आंसर लिखेंगे सूरज सॉ अ डार्क एंड डैम्प टनल। सूरज ने बहुत ही अंधेरी और डैम्प टनल को देखा। अ बैट एंड अ लिजर्ड, टनल के अंदर क्या था, एक बैट भी था, चमगादड़ था और एक चिपकली थी। एंड अ लियोपर्ड टेल फ्लैशिंग ऑरेंज एंड गोल्ड, और उसने तेंदुए की एक लंबी चमकती हुई ऑरेंज एंड गोल्ड कलर की टेल देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड सूरज नो दैट सुंदर सिंह वॉज एट द टनल। तो सूरज को कैसे पता था कि सुंदर सिंह टनल के अंदर ही था। तो सूरज को इसलिए पता था कि सुंदर सिंह वहां है क्योंकि उसने टनल के अंदर उसके लैंप की रोशनी देखी थी। आंसर लिखेंगे Suraj knew Sundar Singh was there because he saw the light of his oil lamp inside the tunnel. Next है what does the phrase cedars red on the sky tell us about the train at night? जो फ्रेज है cedars red on the sky वो रात में ट्रेन के बारे में हमें क्या बताता है। आंसर लिखेंगे it shows that sparks of the train glow red in the dark night sky. Next है do you think the poet actually सी एंड हेयर्स द ट्रेन, वाई और वाई नॉट। तो आपको क्या लगता है कि जो पोएट है वो सच में ट्रेन को देख और सुन सकते हैं, ऐसा क्यों और क्यों नहीं। तो पोएट ने ट्रेन की जो साउंड थी और उसकी लाइट थी और उसका बहुत अच्छी तरह से पोम में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि वो सच में देख सकते थे और सुन सकते थे। आंसर लिखेंगे येस बिकॉज द पोएट डिस्क्राइब्स इट्स साउंड लाइट एंड मोमेंट वेरी क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड मैरी इंसिस्ट टू स्टेइंग विथ हर मदर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। तो मैरी अपनी माँ के साथ रहने की जिद क्यों कर रही थी जब उनके घर में गेस्ट आ रहे थे। तो वो अपनी मम्मा की हेल्प करना चाहती थी इसलिए। आंसर लिखेंगे मैरी वांटेड टू हेल्प हर मदर एंड स्टे विथ हर आउट ऑफ लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड अरुणिमा डू टू फुलफिल हर एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए अरुणिमा का जो एम्बिशन था उसके लिए उन्होंने क्या किया। तो अरुणिमा ने अपने पैर खोने के बावजूद भी उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग की और सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो आंसर लिखेंगे अरुणिमा ट्रेन्ड हार्ड डिस्पाइट लूजिंग अ लेग एंड सक्सेसफुली क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आप चाहें तो ये सारे आंसर्स को थोड़े और बड़े करके भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।